नमस्कार, ज्योतिष इंद्रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऑस्पिशियस साइन, बहुत ही लकी साइन के बारे में। अगर आपके हाथ में है तो डेफिनेटली आप बहुत लकी इंसान हो, या फिर आपके दोस्त वगैरह किन्हीं के भी हाथ में है तो वो बहुत लकी हैं। लकी इंसान कहने का मतलब सबके लिए, अपने लिए जो लकी होगा ना वो सबके लिए लकी होगा, जो अपने लिए अनलकी होगा ना वो सबके लिए अनलकी होगा। इस चीज़ को जान के तो 5 साइन के बारे में जो मैं बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत शुभ साइन है, बहुत बढ़िया साइन है, बहुत अच्छा साइन है। एक नज़र में देखे तो समझ लीजिए आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। देखिए, साइन जो होते हैं ना, ये हमारा गोल्डन टाइम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर साइन आ रहे हैं हाथ में 6 महीना पहले आए हैं, आप लोग कई लोग बोलते हैं ना, ये साइन मेरे हाथ में नहीं था, 6 महीने पहले से आना शुरू हुआ, ये लाइन्स मेरे हाथ में नहीं था, अभी कुछ दिन में आना शुरू हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। तो समझ लीजिए अगर शुभ आ रहा है तो इट मीन्स आपका बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है। अगर अशुभ आ रहा है तो दारिद्र्य योग बनने वाला है, बहुत खराब टाइम आने वाला। अलर्ट हो जाइए, थोड़ा पूजा पाठ दान करिए, कर्म अच्छे कर लीजिए, भगवान सब माफ कर देते हैं। ठीक है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो 5 साइन के बारे में मैं बता रही हूँ। सबसे पहला जो साइन है बहुत बहुत शुभ होता है, बहुत ऑस्पिशियस साइन होता है। अगर आपके हाथ में है तो आपको तो बहुत मान सम्मान मिलेगा, बिगड़ता हुआ काम बन जाएगा। कई लोग को सुनते हैं कि लास्ट तक काम बिगड़ रहा था, लास्ट में बन गया। बहुत लोगों से सुनते होंगे कि बनता बनता काम बिगड़ गया, लेकिन बहुत कम लोगों से सुनते हैं बिगड़ता बिगड़ता काम बन गया, है ना। एक होता है फ्लैग का साइन। देखिए, फ्लैग का साइन जो होता है ना, ये बहुत शुभ होता है, और खास करके सूर्य के माउंट पे, अगर सूर्य के माउंट पे फ्लैग का साइन हो, अगर बाहरी मंगल पे फ्लैग का साइन हो, अंदरूनी मंगल पे फ्लैग का साइन हो, ऐसे जातक को दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं होती है। सब कुछ लाइफ में मिल जाता है बहुत कम मेहनत में। अगर शुक्र पे है तो आजकल इन्फ्लुएंसर जो कि रातों रात मिलियंस फॉलोअर, सब्सक्राइबर, इनका शुक्र बहुत बढ़िया होगा। ये राहु पे फ्लैग का साइन हो, सोशल मीडिया के किंग कहे जाते हैं राहु वाले, राहु पे जिसका भी इस तरह से हो। लेकिन फेम तो हर तरह का मिलता है, एक गलत लेवल का भी, एक अच्छे लेवल में भी मिलता है। आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज़ है, हर किसी को फेम है, किसी को अच्छे लोग फैमिली के साथ उसके कंटेंट को देखते हैं, कई लोग अकेले में भी देखने में शर्म आती है। तो ये चीज़ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो है कहीं भी है तो ये अच्छे लेवल में दे। अगर राहु का है तो ये लोग तो साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना के ये फेम पाएंगे। लेकिन यहाँ वाले जो होता है ना, मंगल गुरु, कोई भी, राहु केतु को छोड़ दीजिए, बाकी सब कहीं भी ये फ्लैग का साइन हो तो अच्छे वे में इनको फेम मिलेगा। शनि वाला होगा तो ये जो होता है ना, धर्म के क्षेत्र में इनको अच्छा फेम मिलेगा, ओकल्ट के क्षेत्र में अच्छा फल मिलेगा। जैसे ओकल्ट हो गया यही पामेस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र वगैरह, जितने भी चीज जो गुप्त विद्याओं में, गुप्त चीजों में इनको बहुत अच्छा फेम मिलेगा, ये है ना, बहुत बढ़िया मिलेगा। सूर्य है तो इनको सरकारी और फॉरेन से रिलेटेड चीजों में बहुत अच्छा फेम मिलेगा। जैसे एमएनसी कंपनी हो गया, या फिर इनका कोई वीडियो है जो कि देश विदेश में इनको पसंद किया जा रहा है तो सोशल मीडिया के किंग बन जाते हैं। अगर फ्लैग का साइन, फ्लैग का कहने का मतलब क्या, झंडा का साइन, झंडा लहरा दिया, झंडा गाड़ दिया हमने, तो ये वाला चीज़ जो होता है ये होता है यहाँ पे फ्लैग का साइन। दूसरा जो साइन होता है ना, लोटस का साइन होता है। देखिए, लोटस का साइन जो होता है ना, ये बहुत रेयर साइन होता है। आप लोग को लगेगा कि सबके हाथ में होता है, नहीं होता है सबके हाथ में, बहुत कम हथेली में मिलता है लोटस का साइन। देखिए, इस तरह से लोटस का एकदम परफेक्ट अगर लोटस हो, एकदम एक्यूरेट लोटस हो, हालांकि लोटस का लीफ मिल जाता है, इस तरह से आप देखेंगे ना, इस तरह से लीफ 1-2 मिलता है, तो ये भी शुभ है, ऐसा नहीं कि अशुभ है। और कई बार क्या होता है ना, हम लोग द्वीप के साइन को भी लोटस, इसको द्वीप बोलेंगे ना कि लोटस बोलेंगे, कई बार इस तरह से बनता है, इसको लोटस हम लोग समझ लेते हैं, नहीं समझना है, तभी ये फल नहीं देता। अगर इस प्रकार के इंडिविजुअल लोटस है, मिलता है, मैंने खुद देखा प्रैक्टिकल रूप से, जिसके पास में आज धन की कोई कमी नहीं है, जिनके पास में, उनके हथेली में बिल्कुल ये देखा है मैंने, उनका एकदम घर का लोकेशन बहुत अच्छी जगह पे रहेगा, उनके पास अच्छी लग्जरियस गाड़ियां रहेंगी, हर सुख सुविधा, नौकर चाकर जो भी सुख सुविधा हो, आज के इस कलयुग में भोग विलास की चीजें सारे कुछ रहेंगे, और माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है इन लोगों पे। अगर इस प्रकार से लोटस का साइन किसी भी जातक के हथेली में बनता है तो ये भी बहुत ही भाग्यशाली साइन है, बहुत ही ऑस्पिशियस साइन है, बहुत ही कम हथेली में मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा साइन है। अब तीसरा जो होता है ना, वो टेम्पल का साइन होता है। टेम्पल का साइन कैसे बनता है, देखिए, पहले बात तो एक स्क्वायर रहेगा, उसके ऊपर इस तरह से ट्रायंगल रहेगा, स्क्वायर के ऊपर ट्रायंगल, और ये अक्सर आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा, देखिए इस तरह से लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, यहाँ पे अक्सर आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये भी बहुत होता है, ऐसे जातक के पास में ना पैतृक संपत्ति बहुत अच्छा होता है, शनि के नीचे है ना,
तो इन लोगों के जो दादाजी होंगे उनके पास में संपत्ति, इनके ससुर जी होंगे, पैतृक संपत्ति, पूर्वजों की संपत्ति इनके पास में बहुत अच्छी खासी होती है। घर मकान भी बंगला जैसा होगा, एकदम घर वगैरह बहुत सुंदर घर होगा, बहुत अच्छा घर, लग्जरियस घर होगा, बहुत अच्छे प्राइम लोकेशन पे घर होगा। और इन लोगों को मल्टीपल एसेट होते हैं, एक नहीं मल्टीपल एसेट होते हैं, चाहे ये टेम्पल का साइन यहाँ हो, चाहे से अच्छा सूर्य पे हो। तो इनके पिताजी जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे पोस्ट पे होते हैं और उनके द्वारा कमाया हुआ धन, उनके द्वारा बनाया हुआ प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाता है। जिन भी जातक के हथेली में अगर सूर्य पे टेम्पल का साइन हो, खास करके ये दोनों जगह पे, ये मंगल का ही एरिया, ये राहु का एरिया बोलते हैं लेकिन ये मंगल का एरिया बोला जाता है, ये पूरा मंगल का एरिया ही बोला जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये मंगल और सूर्य इन दोनों पे अगर हो तो जातक के पास में ना भूमि से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, मल्टीपल एसेट होते हैं, बस यही समझ लीजिए। और चौथा जो होता है मोस्ट फेमस साइन, फिश का साइन। अच्छा, फिश का साइन में क्या होता है, एक जो होता है पूंछ वाली फिश होती है, ये फिश बहुत सुंदर बोला गया है, ठीक है, या फिर इस प्रकार से जो फिश होती हैं ये बहुत शुभ बोला गया। और एक चीज और है कि ये जो फिश का साइन जो होता है ना, ये इसका मुंह बहुत डिपेंड करता है, ये फेस किधर है, फेस जहाँ जाएगा उधर से इनकम होगा, जहाँ पे ये पूछ रहता है तो वो ठीक है। अगर ये नीचे की ओर होना तो ये नुकसान देता है, उस अमाउंट से रिलेटेड नुकसान देता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सपोज सूर्य पे है, अगर नीचे की ओर है तो मान सम्मान की हानि करेगा। शनि पे है, ऊपर की ओर धन देगा, नीचे की ओर धन खराब करेगा। गुरु पे है, ऊपर की ओर रहेगा, ज्ञान देगा, लाइफ टाइम जहाँ तक पढ़ेंगे और ज्ञान का सदुपयोग करेंगे। नीचे है, ज्ञान भी रहेगा तो उसका दुरुपयोग करेंगे। बुध पे है, बिजनेस माइंड देगा, पैसा देगा, धन देगा, वाणी बहुत अच्छा देगा, ऊपर रहेगा तो। अगर यही फीस का नीचे रहेगा तो नुकसान करेगा। मंगल पे है, ऊपर साहस पराक्रम देगा, नीचे साहस पराक्रम घटाएगा। चंद्रमा पे है, थिंकिंग बहुत अच्छा देगा, नीचे देगा ओवर थिंकिंग देगा। उस तरह राहु पे है तो राहु अच्छा देता है, अगर है तो हर चीज में अच्छा देगा, आपको अच्छा थिंकिंग देगा। देखिए राहु बहुत पॉजिटिव ग्रह है कहें तो, नहीं तो बहुत नेगेटिव ग्रह। पॉजिटिव रहेगा तो क्या करेगा, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, जो व्यक्ति 20 साल बाद सोचेंगे ना, अभी सोच के उसको आप करेंगे। सोशल मीडिया पे बहुत जातक अब आ रहे हैं 2020 के बाद, कई जातक उससे पहले भी फेम कमा चुके होते हैं। तो राहु का फेम इस प्रकार से होता है। और राहु जो होता है ना वो बहुत आगे की सोच के रखता है, बहुत फ्यूचर प्लानर होते हैं ऐसे जातक, और अच्छे होते हैं। और यही नीचे होगा तो कंफ्यूजन माइंडसेट दे देगा, निगेटिव थिंकिंग दे देगा, ओवर थिंकिंग दे देगा, दिमाग में क्लेशी बना देता है। और शुक्र पे हो तो ये आपको लग्जरी दे देगा, और नीचे हो तो सारी सुख सुविधाएं में कमी दे देगा, खास करके लव लाइफ। तो इस प्रकार से फिश का साइन मल्टीपल जगह पे हो तो इस तरह से इसका फल होता है। अब पांचवा जो साइन होता है ना वो स्वास्तिक का साइन होता है। देखिए स्वास्तिक का साइन, एक तो सबसे पहली बात तो स्वास्तिक का साइन ये विघ्नहर्ता बोले जाते हैं, गणेश जी हैं। तो ये जिस भी माउंट पे होगा उस माउंट से रिलेटेड काम करना चाहिए ऐसे जातकों को। सबसे पहला ही इंडिकेशन मिलता है, अगर सपोज स्वास्तिक का साइन आपके हाथ में अभी आया तो समझ लीजिए एक्शन का टाइम आ गया। एक्शन क्या, कई बार हमें कंफ्यूजन होता है ना, कौन सा काम करें पता नहीं चल रहा है। अगर स्वास्थ्य का सपोज आपके हाथ में आया तो उस राउंड से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। गुरु पे आ गया तो समझ लीजिए कि आपको पठन पाठन से रिलेटेड काम शुरू करना है, आध्यात्म की ओर जाना है। अगर वहीं शनि पे आया तो आपको, शनि पे आया तो थोड़ा कर्म आपको अच्छा करना है। कोई काम करना चाहते हैं तो आप जैसे वाहन से रिलेटेड कोई काम शुरू कर सकते हैं। गुप्त चीज़ों में, चाहे आप कोयला का काम हो गया या फिर धरती के अंदर जो फसल होते हैं आप उनका भी, जैसे आलू प्याज हो गए, इनका आप कर सकते हैं काम। गुप्त जो धरती के अंदर जो दिखता नहीं है उस चीजों का काम आप करना शुरू कर लीजिए। सूर्य पे है तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज खत्म हो गया कोई बात नहीं, फॉरेन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। एक्शन करिए, एक्शन करिए, बस एक्शन करना है। बुध पे हो बिजनेस, मंगल पे हो साहस पराक्रम वाला काम, चंद्रमा पे है तो कुछ लिखना, कविता वगैरह या फिर कोई क्रिएटिविटी का काम हो गया। शुक्र पे हो तो कोई लग्जरियस आइटम हो गया, लेडीज जो प्रोडक्ट यूज करती है उसका आप बिजनेस काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वास्तिक का साइन जिन भी माउंट पे आपको आता है उस माउंट से रिलेटेड काम शुरू करिए, उसमें आपको सफलता देता है। और ये जो 5 साइन है ये बहुत ही सफलता वाली साइन है, बहुत ही ज़्यादा आपको शुभ साइन है, बहुत ही लकी साइन है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।